दक्षिण दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में विवेक बिधूड़ी फाउंडेशन द्वारा व LPG EIL और फेना प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से 11 दिसंबर से शुरू हुए क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल और खो खो टूर्नामेंट लीग मैचों के आज 15 दिसंबर को फाइनल मुकाबले महरौली बदरपुर रोड स्थित DDA स्पोर्ट्स ग्राउंड तुगलकाबाद में खेले गए। इस दौरान प्रतियोगिताओं के समापन अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अंपायर अनिल चौधरी खेल प्रतियोगिता में अंपायर के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी व तुगलकाबाद गांव के सम्मानित बुजुर्गों ने उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जो कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता, वह देश का युवा खिलाड़ी कर सकता है। देश के खिलाड़ी में वो ताकत है जो किसी भी देश की खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर स्वर्ण पदक जीतेगा तो भारत के सम्मान में राष्ट्रगान की धुन के साथ तिरंगा झंडा भी उसी देश में फहराया जाएगा, जो सिर्फ एक खिलाड़ी की ताकत ही कर सकती है। उन्होंने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी का खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से खेल को आगे बढ़ाने की दिशा में इस प्रयास के लिए धन्यवाद किया। रमेश बिधूड़ी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर वर्ग को छूने का प्रयास किया है। खेल का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, चरित्र निर्माण और सबसे ऊपर एक सौहार्द, न जाति, न धर्म, न क्षेत्रवाद, केवल एकता और राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है। उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए पिछले 4 वर्षों से दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में निरंतर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं में छिपी प्रतिभाएं निखर रही है। उन्होंने आगे बताया कि माननीय मोदी जी के खेलो इंडिया राष्ट्रीय कार्यक्रम उन गरीब, कमजोर वर्ग व ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का मंच प्रदान कर रहा है, जो युवा खेलों में रुचि रखते हैं परंतु आर्थिक कारणों से खेलों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। ऐसे नौजवानों को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेल मंत्री रहे अनुराग ठाकुर ने खेल बजट को बढ़ाकर 2000 करोड़ करने का काम किया, जो बजट पहले कभी 300 से 400 करोड़ रुपए हुआ करता था। आज मोदी जी के नेतृत्व में खेल को एक नया दृष्टिकोण व भारत को विश्व स्तर पर एक नई पहचान मिली है। देश भर से गरीब प्रतिभावान खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, जिन्हें सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। टीमों के बीच हुए रोमांचक मुकाबले सभी ने देखे, जहां खिलाड़ियों ने अपनी अपनी प्रतिभाओं का पूरे जोश के साथ प्रदर्शन किया। इसके बाद विजयी टीम के खिलाड़ियों को मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने पुरस्कृत किया। दक्षिणी दिल्ली से फिरोज खान की खास रिपोर्ट। चारों गेमों में सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया। एक बार सब मिलकर खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं तो भाई रमेश बिधूड़ी जी से कह रहा था, भाई इतना बड़ा मैदान मुझे पहले दे देता तो मैं तो इसमें पता नहीं क्या क्या बना देता। लेकिन एक बात बताऊं, अभी चुनाव हो जाएंगे, रमेश भाई नई बड़ी भूमिका में आ जाएंगे और हम दोनों भाई मिलकर इसको बड़ा खेल मैदान बनाएंगे। बनना चाहिए बड़ा खेल मैदान कि नहीं बनना चाहिए? खेलों की सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सांसद तो मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन जितने तेजतर्रार सांसद भाई रमेश बिधूड़ी जी थे, जब संसद में आते थे तो विपक्ष के छक्के छुड़ा देते थे। और 2 महीने रुक जाओ, दिल्ली की विधानसभा में भी रमेश बिधूड़ी जी गर्जने वाले हैं। साथियों, खेलें क्यों? मैं कई बार अपने खिलाड़ियों से कहता था, जो बड़े से बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता वो खिलाड़ी कर सकता है। दुनिया का कोई देश हो, मित्र देश हो या दुश्मन देश हो, हमारे खिलाड़ी में वो ताकत है। अगर वो स्वर्ण पदक जीतेगा तो तिरंगा झंडा भी उस देश में फहराया जाएगा और राष्ट्रगान की धुन भी उस देश में बजती है। जो और कोई ताकत नहीं कर सकती, वो खेल और खिलाड़ी की ताकत कर सकती है। और रमेश बिधूड़ी जी, आपने खेल को आगे बढ़ाने का काम किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। मुझे कहा गया था अनुराग जी ने कि सभी सांसद करेंगे, तो मैंने कहा हम 15 दिन में खेल स्टार्ट कर देंगे सारे। अनुराग जी मेरे मित्र भी है
और जमीन पर रहकर जो गरीबों की सेवा करने, 5 बार से लगातार सांसद है हिमाचल से वो, तो गरीबों की जो सेवा करते हैं। 2003 में भी जब सरकार 2004 में कांग्रेस की बनी हो तब भी हिमाचल से चुनाव जीत कर आई, और 9 में भी वो जीत कर आई जब हवा थी कांग्रेस की। तो इसीलिए वो जमीन पर गरीबों की सेवा करने का काम करते हैं, और हम ही उसी संस्कृति से लेकर वही काम करते हैं। तो इसीलिए हमारी उनकी खूब घुटती है कि वो भी गरीबों का कल्याण करने के लिए, किसानों की सेवा के लिए काम करते हैं, नौजवानों के लिए काम करते हैं, और हम भी करते हैं। इसलिए हमारे उनसे मित्रता होने लगा। 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 101%। सीटों का आकलन आपको और हम 10 दिन बाद बता देंगे कितनी सीटें आएंगी, लेकिन 100% लोगों ने मन बना लिया है कि केजरीवाल के झूठ, उनके फरेब, पंजाब में भी कहा 1000 रुपए महीने महिलाओं को देंगे। 2.5 साल हो गया, कितनी महिलाओं को पंजाब में फोन करके को पूछे, तो कितने लोगों को दे दिए। लोकसभा में भी ये उन्होंने रेवड़ी बांटने का सगोफा छोड़ा था। लोकसभा के चुनाव में जेल से जीतूंगा, सबको 1000 रुपए महिला को दूंगा। सबने उनको बता दिया कि तुम वाईफाई नहीं दे पाए, तुम जमुना को साफ नहीं करा पाए, तुम हर घर में नल से जल नहीं दे पाए, पानी मिलता नहीं है लोगों को, तुमने स्कूल बनाए थे आज बच्चों के दाखिले नहीं होते हैं, तुमने कहाँ स्कूल बनाए, 500 बनाने की बात कही, तुमने 20 कॉलेज बनाने की बात कही, कहाँ कॉलेज दिल्ली के अंदर बने। तो उनकी जो झूठी बातें थी लॉलीपॉप देने वाली, वो अब एक्सपोज हो गए, तो इसलिए लोग समझ गए, तो इसलिए केजरीवाल को रिजेक्ट करेंगे। कई मंत्री तक आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, तो इसका कितना बड़ा असर और नुकसान उनको होगा? वो 100% लोग जागरूक है, लोग समझ गए। वो कितना भी दोषारोपण करते रहे, पहले भी दोषारोपण करके मुझे केंद्र काम नहीं करने दे रहा, फिर ये हमें काम नहीं कर रहे। अरे 80,000 करोड़ फंड तुम्हारा है, केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। वो 80,000 करोड़ बताओ कहाँ खर्च किया आपने? सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी का एक भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, पानी बढ़ जाए। अब पॉपुलेशन दिल्ली की बढ़ गई 25 लाख 10 साल के अंदर, पानी 1 इंच नहीं बढ़ा है। कहाँ वो पैसा बर्बाद कर दिया आपने? तो इसीलिए अब तुम किस मुंह से वोट मांगोगे? अब ये कहोगे मुझे काम नहीं करने दे रहे, तो केंद्र में तो अभी भी प्रधानमंत्री वही है, अभी भी गृह मंत्री वही है, तो फिर 5 साल और दिल्ली को डुबाना है। इसलिए लोग समझदार हैं, अब दिल्ली को डूबने नहीं देंगे, इसके बहानेबाजी नहीं चलेंगी। डबल इंजन की सरकार लोग बनाएंगे और दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय स्तर की राजधानी बनाने का काम मोदी जी करेंगे। खिलाड़ी देश के अंदर किसी भी देश में जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, वो एक प्रेरणा देते हैं समाज के लोगों को, एक टीम के रूप में मिलकर काम करने की। परिवार भी अगर एकत्रित होकर काम करेगा तो आगे बढ़ेगा। वो प्रेरणा देते हैं जात पात, क्षेत्रवाद, छूत, इन सब से अलग हटकर टीम के साथ खेलने का काम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। तो ये प्रेरणा खेल के चीजों से, प्रेम की, एकता की जो प्रेरणा हमें मिलती है खेलों के माध्यम से, उसको और बढ़ावा मिलेगा तो देश एक रहेगा, सेफ रहेगा हर व्यक्ति।